भोजन पानी करने आए हैं रोज गार्डन रेस्टोरेंट। पंजाबी थाली, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करने यहाँ पे आप आ सकते हैं। ये 12:26 हो रहा है। हम लोग अपने सेकेंड स्पॉट पे पहुंच चुके हैं, बड़ी लेक के पास। सभी को राम राम हमारी ओर से। आपका ज्ञान एंड शीतल ब्लॉग में तहे दिल से स्वागत है। अभी हम लोग आज डे 2 है हमारा उदयपुर में, तो हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। अभी हम लोग का ट्रैवलर खड़ा है और सामने यहाँ पे हम लोग भोजन पानी करने आए हैं रोज गार्डन रेस्टोरेंट। अनेक प्रकार के मिल जाएंगे थाली, पंजाबी थाली, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करने यहाँ पे आप आ सकते हैं। बाकी साजन निवास है, साजन निवास से इधर आना है और जस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा रोज गार्डन रेस्टोरेंट। बाकी ये चारों तरफ से ही यहाँ पे इधर का व्यू देख सकते हैं। गार्डन होटल है, यहाँ बहुत सारे होटल आपको मिल जाएंगे। इधर का व्यू आप चारों तरफ से देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। डिपार्टमेंटल शेयर करूँगा। हाय भाभी, हाय अंजय, हाय सुनील, हाय मामी। अभी सब लोग मेनू यहाँ पे डिसाइड करें किनको किनको क्या खाना है। बाकी हम लोग का खाना आता है तब आपको दिखाते हैं क्या क्या हम लोग नाश्ता में लिए हैं। यहाँ पे कान्हा का प्लेट है, जो यहाँ पे राजस्थानी थाली लिया है। और बाकी हम लोग का छोला भटूरा आ रहा है। लो भाई, हमारा एकदम टेम्पटिंग, एकदम छोला भटूरा टेस्टी टेस्टी आ चुका है, फूला फूला। अभी हम लोग निकल चुके हैं खा पी के, और यहाँ से हम लोग को जाना है बाहुबली हिल्स, जहाँ पे कटप्पा को मारा गया था। तो हम लोग चलते हैं, और बाकी यहाँ 10 किलोमीटर है, तब तक आप रास्ते का आनंद लें। बाहुबली हिल्स का यहीं से स्टार्टिंग होता है। ऊपर आप दिख रहा होगा वही पहाड़, जो वहीं पे बाहुबली का हिल्स है पूरा। हम लोग अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन की ओर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे बाहुबली का कटप्पा को मारा गया था, ऐसा सब लोग बोलते हैं। और पीछे का व्यू दिखाते हैं आप लोगों को। चारों पहाड़ों की तरफ से यहाँ पे झील दिख रहा होगा, बहुत ही अद्भुत सुंदर लग रहा है। देख के आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। बाकी हम लोग अंदर चलते हुए बहुत ऊपर चलना है, 2 से 2.5 किलोमीटर। ये आपका पार्किंग एरिया हो गया। यहाँ पे जितना भी गाड़ी यहाँ पे पार्क करते रहेंगे, बड़ा गाड़ी यहाँ पे लग नहीं सकती, टेम्पो ट्रैवलर टाइप की, जो हम लोग की है। हम लोग 7 लोग हैं। 7 लोग हैं। सब तो वहीं से, सब तो वहाँ से जा देते हैं। लीजिए। उधर ही बैठ, उधर। You're sick of my madness. Don't you tell me what I supposed to do. You're better off without me. Don't you tell me what I supposed to do. When I'm walking on the streets half naked, it's part of me, it's part of me. When I'm मैगी पॉइंट में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे मैगी का स्टॉल लगा हुआ है। चाय, कॉफ़ी, वड़ा पाव, मैगी, मसाला, पापड़, छाछ सब मिल जाएगा पहाड़ों के पास। मैगी कैसे भैया? मामी आ गए, तुम लोग सब। मामी एक्टिव है, हम लोग एक्टिव है। बाघ के मुंह में बोले बाघ, वाह भाई आज तो पार्टी हो गई। ये 12:26 हो रहा है। हम लोग अपने सेकेंड स्पॉट पे पहुंच चुके हैं, बड़ी लेक के पास। चलते हैं अंदर से टिकट लेके, कितना टिकट का फेयर वो भी दिखाते हैं। मम्मी आएगी। बड़ी लेक की आपका प्रवेश शुल्क 15 रुपये है, और बाकी छोटी सी लेक है, हम लोग अंदर से चलते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा कोट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी हम लोग टिकट लेके अंदर चलते हैं। उदयपुर की बड़ी झील के बारे में कुछ खास बातें। बड़ी झील उदयपुर के बाहरी इलाकों में बनी है, एक कृत्रिम मीठे पानी की झील है। इसका निर्माण महाराजा राज सिंह ने करवाया था।
यह झील 155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इस झील का निर्माण 1600 ईस्वी में हुआ था। पहले इसका नाम जन देवी के नाम से रखा गया था, लेकिन बाद में इसका नाम तालाब कहा जाने लगा। धीरे धीरे इसका नाम बड़ी झील पड़ गया। इस झील के बीच में एक पहाड़ है, जिस वजह से इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। बड़ी झील के पास ही बाहुबली नाम की एक पहाड़ी है, जो लेक के बीच में दिखती है। इस झील के पास ट्रैकिंग का भी मज़ा लिया जा सकता है। साल 1973 में आई बाढ़ के दौरान इस झील ने कई लोगों को काफ़ी मदद की थी। उदयपुर में सीधे बसें मिलती है, जिसमें इस झील तक पहुंचा जा सकता है। देख सकते एकदम प्यारा सा झील, बहुत ही प्यारा लग रहा है चारों तरफ से। फिर और ये फ्रेश वाटर के नाम से, शुद्ध पानी के नाम से जाना जाता है ये झील। अभी हम लोग जो अगले स्पॉट पे पहुंचे हैं उसका नाम है प्रताप गौरव केंद्र। प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ एक नया दर्शनीय स्थल है जो भारतीय राज्य में राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। इसका आरंभ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति ने किया था, जिनका लक्ष्य यह रखा गया कि लोग महाराणा प्रताप के बारे में और मेवाड़ के बारे में ऐतिहासिक जानकारी पा सके। इसी के साथ ये आने वाले पर्यटकों के समस्त भारतवर्ष की संस्कृति एकता के भी दर्शन करवाता है, जिनमें उनमें भारत भक्ति की भावना पैदा कर सके, और इसीलिए यह एक राष्ट्रीय तीर्थ है। केंद्र विभिन्न प्रदेशानियों के माध्यम से मेवाड़ और पूर्व साम्राज्य के प्रसिद्ध राजा महाराणा प्रताप के जीवन में वीरता और उपलब्धियां के बारे में जानकारी देता है। इनमें मेवाड़ के इतिहास और आकृतियों के प्रतिमाओं के जरिए संजोया गया है। ये लगभग 20 एकड़ में फैली है। इस जगह का चप्पा चप्पा मेवाड़ के गौरवमयी इतिहास के गाथा रहता है। इस मेवाड़ और राजस्थान के सूरवीर महाराणा प्रताप से जुड़ी करीब 60 चित्र और कलाकृति मौजूद है। अरावली के अत्यंत सूरमय पहाड़ों के बीच स्थित महाराणा प्रताप गौरव केंद्र में महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा यहाँ का सबसे ज्यादा शान बढ़ाती है। साथ ही साथ भारत माता की मंदिर और अखंड भारत की संस्कृति सौंदर्य एक गौरव के यशोगान के लिए भारत दर्शन के नाम पे लाइट एंड साउंड का शो दिखाया जाता है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति इसका संचालन करती है। यह संपूर्ण प्रोजेक्ट जन सहयोग से निर्माण किया गया है। 100 एकड़ के इस प्रोजेक्ट में अब तक 60 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। मेवाड़ दीर्घा के मेवाड़ के 29 महापुरुषों की मूर्तियां लगाई गई है। प्रमुख रूप में बप्पा रावल, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महारानी पछीनी, मीराबाई, पनाघाया, उदय सिंह, भीलू राणा मुंजा, भाभा शाह, महाराणा प्रताप आदि शामिल है। केंद्र के एक हिस्से में मैकेनिकल शो दिखाया जाता है, जिनमें विभिन्न प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से मेवाड़ के वीरों, सपूतों, वीरांगनों के त्याग, बलिदान, साहस, शौर्य, भक्ति और राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा की दर्शाया जाता है। देशभक्ति का भावना जगाने के लिए डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की गई है। अब मैकेनिकल शो देखने के लिए हम लोग अंदर जा रहे हैं स्टूडियो में। एक स्टूडियो टाइप का उसी में दिखाया जाता है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कुछ इसके बारे में। बाकी हम लोग अंदर की ओर चलते हैं। अभी दिखाया जाएगा, अंदर में शो दिखाया जाएगा। बढ़ेंगे ना क्या हम सब यहाँ सुनेंगे, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? तो फोटो वीडियो थोड़ा अंदर मना रहेगा। हाँ, होगा बोल दो कंडक्टर। तो फिर जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ से हम घूमना शुरू करते हैं, यहाँ तो गर्मी लगी, आपको आगे पंखा मिलने को दिक्कत नहीं है, पता अब तक, ठीक है? जहाँ हम घूमना शुरू करते हैं, जो हमारा पहला पॉइंट रहता है वो रहता है अपना हल्दी घाटी युद्ध दीर्घा के बारे में। इसमें क्या होता है कि हम सुनते पढ़ते हैं कि ये हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, सुनते पढ़ते हैं, लेकिन अकबर का पूरे इंडिया पे अधिकार था सिवाय मेवाड़ के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध होता है मेवाड़ के बारे में। लेकिन क्या होता है कि हल्दी घाटी में अकबर युद्ध करने कभी आता ही नहीं यहाँ पे। वो अपनी सेना और सेनापति को भेजवा देता है। उनका नाम होता है मानसिंह कछवाहा के नाम से। वो जयपुर आमेर से बिलोंग करते हैं। तो वो मारने के लिए महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी में आते हैं अकबर की तरफ से, ठीक है? सामने कुछ मूर्ति मिलती है आपको बनी हुई, बैठी हुई। इन मूर्ति में जो बिल्कुल बीच में बैठे हुए हैं आप महाराणा प्रताप जी। तो महाराणा प्रताप जी यहाँ पर बैठकर एक योजना, एक प्लानिंग करते हैं कि कैसे मुझे युद्ध करना है हल्दी घाटी का। तो उसमें आता है कि महाराणा प्रताप अपनी यही से करते हैं मुगल सेना पर।
सेना का जो दूसरा सेकंड पार्ट होता है उसमें होते हैं राणा पूंजा इनके नाम से। तो राणा पूंजा होते हैं जो भीलों को लेकर पहाड़ों से हमला करवाते हैं मुगल सेना पर। बाकी जो इसमें घटना जो पूरी कहानियाँ जो घटती होता है सुनते आप आगे चलिए। फोटो वीडियो थोड़ा मैंने मना होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि चेतक को इशारा मिला महाना बताओ का, तो चेतक अपने आगे के दोनों पैर वो मानसिंह के हाथी के सिर के ऊपर रख देता है। अब क्या होता है महाना बताते हैं। एक जगह है बड़ी सादड़ी के नाम से, ये वहाँ से बिलोंग करते हैं, वहाँ से आते हैं। लेकिन सबसे खास बात ये बिल्कुल हूबहू बिल्कुल सेम दिखते हैं किनकी तरह, महाना प्रताप की तरह। अब क्या होता है जहाँ पर चेतक ने प्राण त्याग दिए थे वहाँ पर आज भी आप इनकी समाधि देख पाएंगे। चेतक की मिलेगी आपको, हल्दी के पास देख पाएंगे, मिलेगा आपको। फिर इनका जो नया घोड़ा होता है महाराणा प्रताप जी का, जो इनके भाई का शक्ति सिंह जी का होता है, तो घोड़े को उनके सैनिक यहाँ पर लेके आते हैं। उनका नाम आता है एटक नाम से। तो दो घोड़े गिनते हैं, चेतक और चेतक की मूर्ति होती है यहाँ पर नहीं आता है एटक। ये वो हल्दी घाटी का जगह वो बेली है जहाँ से महाराणा प्रताप की सेना महाराणा प्रताप खुद हमला करते हैं मुगल सेना। फिर मुगल सेना भाग के पहुँच जाती है हल्दी घाटी के मैदान में। फिर वहाँ पर खून पानी मिलकर खून का मूर्ति में ये अकबर है, ठीक है। इसके जो सेनापति हल्दी घाटी के में आते हैं वो होते हैं ये कि हल्दी घाटी में कौन जीता होगा आपके साथ। हम क्या सुनते पढ़ते हैं हल्दी घाटी के परिणाम के बारे में। इससे बनता पूरा मौसम कैसे मेवाड़, ठीक है ना। अपने बोलते फाउंडर संस्थापक या मेवाड़ के ऊपर रावल या फिर ये फाउंडर मेवाड़, ठीक है ना। बप्पा रावल का उस समय अधिकार था, अफगान तक का था, अच्छा। और आज ही पाकिस्तान में आज भी नाम से जगती के नाम से आता है। बप्पा रावल ने ना मेवाड़ में एक बहुत ही बड़ा बहुत सुंदर मंदिर का स्थापना के लिए बनाया है। वो मंदिर है अपना एकलिंग जी महाराज जी का, ठीक है ना। वो कुल देवता किनके, मेवाड़ के। वो कुल देवी मेवाड़ के हैं, बाण माता के नाम से जिनका मंदिर मिलता है आपको चित्तौड़गढ़ के, ठीक है। आ जाए ये महारानी पद्मिनी है जिनका पहला जोर हुआ था मेवाड़ का इतिहास में, कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है ना। उसमें गुंडा कौन आया था, खिलजी के नाम से आया था, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ शिवाजी महाराज की दिखी मूर्तियाँ यहाँ पर बनी, शिवाजी महाराज जी का। शिवाजी महाराज जी का मेवाड़ से लिंक है। इनका जो पीढ़ी जो वंश शिवाजी महाराज जी का वो मेवाड़ से आता है। पता है क्यों? अपने बेटू मूर्ति मिलती है महाराणा हमीर के नाम से। हम सब है ना एक वर्ड बोलते हैं, हम सब एक बात बोलते हैं कि महाराणा प्रताप बोलते हैं, महाराणा कुंभा बोलते हैं, महाराणा सांगा बोलते हैं, महाराणा उदय सिंह बोलते हैं ना, थोड़े सब नाम बोलते हैं ना। लेकिन आगे क्या बोलते हैं हम, महाराणा। जो पहले महाराणा को मेवाड़ के महाराणा हमीर, गद्दी मिल जाती है महाराणा हमीर को, बट इनके एक चचेरे भाई होते हैं इस नाम से, गद्दी उनको बिल्कुल मिलती नहीं है। तो क्या होता है, वो काफ़ी गुस्से में काफ़ी नाराज होके वो मेवाड़ से गए थे भाग के महाराष्ट्र के अंदर। फिर आगे उनके उसी पीढ़ी में, आगे उनके उसी 28वीं पीढ़ी में शिवाजी महाराज जी का जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। फिर कहते हैं शिवाजी महाराज का जो पीढ़ी जो वंश मेवाड़ से सिकांड से बिलोंग करता है, ये से आगे, ठीक है। पहले महाराणा मेवाड़ के महाराणा हमीर आते हैं, ठीक है ना। फिर इनके बेटे आते हैं महाराणा खेता, ठीक है। पहले महाराणा मेवाड़ के महाराणा हमीर आते हैं, फिर के बेटे महाराणा खेता आते हैं, फिर लाका आते हैं, फिर मोकल आते हैं, फिर आते हैं महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा जी को हम कहते हैं आजान बहू के नाम से, कहते हैं आजान बहू। इसका मतलब होता है कि ये खड़े खड़े आपके यहाँ तक हाथ पहुँचते, मतलब कुंभा जी की खड़े खड़े यहाँ तक, कुंभा जी के हाथ तक खड़े खड़े। वो लगभग इनकी हाइट लगभग कहते हैं 8.5 फीट की हाइट थी महाराणा कुंभा की। इतिहास का ऐसा सुनते पढ़ते हैं। इसका आपको एक सबूत मिलता है। कुंभलगढ़ आप गए कभी घूमने? कुंभलगढ़ गए होंगे आप सभी, अभी नाम सुना होगा, जानते हैं ना आप सभी? हाँ, तो वहाँ पे आपको एक शिव जी का मंदिर मिलता है, शिव जी का। उस शिव जी के मंदिर में अपने मतलब शिवलिंग, उसका 5-6 फीट से ऊपर शिवलिंग का हाइट है उस मंदिर के अंदर। जो महाराणा कुंभा है ना, वो नीचे धरती बैठ के आराम से जलाभिषेक करते हैं, बेटे आराम सुनते हैं, लंबे हाथ में कुंभा। अब कुंभा आप आगे जाइए, कुंभा जी के आगे 80 खड़ गंगा जी की बोली के ऊपर इनका हाथ और आँख वो इनके भाई ने फोड़ी थी, काटी थी मात्र गद्दी के चक्कर में। जब सांगा जी मेवाड़ में है ना,
तो उनके सामने पहला मुगल आया था, बाबर आया था, ठीक है, बाबर आया तो सांगा जी है, उसका पोता अकबर आया तो उनके पोते महाराणा प्रताप जी है, मतलब कि सांगा, बाबर, उसका बेटा आया था हुमायूं, इनके बेटा आए थे उदय सिंह जो फाउंडर है उदयपुर के, उसका बेटा अकबर, फिर इनके बेटा आए थे महाराणा प्रताप, इस रास्ता में, ठीक है। आगे देखिए आप, ये जयमल जी कल्ला जी है जो ऊपर बैठे हैं ना, उनका नाम आता है जयमल जी, ठीक है ना, इनसे खड़े यहाँ पर ये दोनों, मतलब दोनों एक ही आदमी, दोनों एक ही व्यक्ति है, इनका नाम आता है क्या नाम था अपना कल्ला जी, ठीक है ना। जो जयमल जी है वो मीराबाई जी के चचेरे भैया के अब जयमल जी, और जो कल्ला जी वो सगे भतीजे मीराबाई के, ठीक है। ये तीनों मेड़ता कुड़ के गाँव में जिला नेल्ली वहाँ से बिलोंग करते हैं, वहाँ से आते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अकबर ने किया था हमला कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ के ऊपर, ठीक है। तो उस समय क्या होता है कि अकबर की बंदूक की गोली जो है जयमल जी इन्हें घुटना की चोट उसी गोली से, मतलब अपने अकबर की। तो क्या होता है कि ये उनको बोलते हैं कि चाचा आप मेरे कंधे में मेरे आप बैठ जाइए, कि अपने कंधे बैठ जाते हैं। लेकिन क्या होता है, ये तो मतलब ये बेटे का काफी भयानक युद्ध भी करते हैं, बट क्या होता है कि पहले सर करता है जयमल जी का, ठीक है, कि सर करता है जयमल जी का, फिर सर करता है अपने कल्ला जी का, उनका इस तरह। तो इनका जो नहीं, इनका जो सर था कल्ला जी का वो कट के गिरता है चित्तौड़गढ़ में, आपको वहाँ पर 7 मिलते गेट, इसमें से एक का नाम आता है भैरवपोल गेट के नाम से आता है यहाँ पे। तो इनका सर कट के वही गिरता है कल्ला जी का, मतलब उसी गेट के वहाँ पर। लेकिन क्या होता है, जो उनका जो पूरा बॉडी था, पूरा धड़ था, बिना सर का, सर कटने के बाद भी वो पूरा बॉडी, वो पूरा धड़ उस गेट से युद्ध करता 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 एक सलूम्बर गांव वहाँ तक गया था, ठीक है ना। इनको हम शेषनाग जी का अवतार मानते हैं, और इनकी उम्र होती है मात्र 22 साल, ठीक है। आगे आ जाइए, ये पन्ना धाय माए, ये धाई माँ होती है उदय सिंह की। तो यहाँ पर अपने बेटे का त्याग करती है और किनको सेव करती है, उदय सिंह को। फिर उनका बेटा आता है महाराणा प्रताप, जो पूरा वंश मेवाड़ का आगे बढ़ पाता, आगे आगे मतलब चल पाता है, वो उनकी पुण्य के दिन। यहाँ पे आते हैं मीराबाई जी। जो मीराबाई जी ना, मीराबाई जी का बहुत ही सुंदर, मीराबाई जी का मंदिर मिलेगा आपको मेड़ता गांव में मिलेगा आपको, बहुत सुंदर मंदिर मिलता है मीराबाई जी का। और जो मीराबाई जी ना, ये महाराणा प्रताप जी की सगी, ध्यान सुने आप सभी, मीराबाई जी महाराणा प्रताप जी की सगी बड़ी ताई जी है, बड़ी आंटी, बड़ी माँ। इंपॉर्टेंट बात है ये। उदय सिंह जो पिताजी महाराणा प्रताप जी के और फाउंडर है कहाँ के, उदयपुर के, मिलेंगे आपको ये बात। ये भामाशाह जो अच्छे दोस्त होते हैं प्रताप जी के। ये हकीम का सूरी है, जो कहते हैं कि ये अफगान से आते हैं, पठान होते हैं, बट ये ना हल्दी घाटी में बहुत ही अच्छा हेल्प करते हैं, किनका, महाराणा प्रताप जी का। तो बहुत ही इनका अच्छा भूमिका हल्दी घाटी में मानते हैं, कहते हैं किनका सूरी। जहाँ मानसिंह मुझे आप बताए कौन नहीं है, सही कहा आपने। जो हल्दी घाटी में जो हल्दी घाटी में जो महाराणा प्रताप बन के हल्दी घाटी युद्ध करते बाद में, मिलेंगे आपको ये वाले। ये राणा पूंजा बहुत ही अच्छे मित्र होते हैं प्रताप जी के। हल्दी घाटी में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था हल्दी घाटी युद्ध के अंदर, और ये इनका बहुत ही बड़ी भूमिका अपने मेवाड़ी, बहुत ही खास भूमिका मेवाड़ राणा पूंजा। आगे आते हैं, अब महाराणा प्रताप जी है ना, देखिए अपने सांगा जी है, उनके बेटे महाराणा उदय सिंह जी है, फिर उनके बेटे महाराणा प्रताप जी है, फिर उनके बेटे आए थे महाराणा अमर सिंह जी, फिर कर्ण सिंह जी, जगत सिंह जी, फिर आए थे राज सिंह जी। इस समय गुंडा आता है कौन सा, औरंगजेब, ठीक है। उस समय घटना घटती है जेवर, हरियाणा, बूंदी। मेन तो बूंदी से बिलोंग करती, बूंदी से आती है। बट क्या होता है ना, इनकी शादी होता है, इनके शादी के हुए थे मात्र 5 दिन, ठीक है, कितने, 5 दिन। इनके पति को जाना होता है कहाँ पर, अपने युद्ध करने के लिए। अब जो इनके पति ना, हम सब एक वर्ड बोलते हैं पत्नी मोह, जानते हैं पत्नी मोह क्या होता है। जो इनके पति ना, उनके पत्नी मोह से, इनके पति पत्नी मोह से दुखी मन से अपने महल से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, युद्ध करने के लिए। अब क्या होता है, जो इनके जो पति ना, वो अपने मंत्री को बोलते हैं कि मंत्री जी आप तो मेरे लिए एक काम करो, अपने बोलते किसी यादगार चीज़ नहीं बोलते, एक निशानी, वो मैं पत्नी से मांग रहा हूँ, ये बातें, और ये इनके पति अपने मंत्री को बोल देते हैं। अब मंत्री पहुंचा इनके पास में, और अब हम लोग मैकेनिकल शो अंदर देखने के लिए जा रहे हैं। अभी तो बता रहे थे महाराणा प्रताप के बारे में, जो हमारे इंस्ट्रक्टर है। अब प्रोजेक्टर के व्यू के थ्रू हम लोग देखेंगे कैसे लड़ाई हुआ था, सारा कुछ इतिहास का दिखाया जाएगा। तो हम लोग अंदर चलते हैं।
हेलो, बिहार में पड़ता है, बिहार। मैं मूल रूप से बिहार का हूँ, मतलब पड़ोसी उनका मैं मणिपुर से आता हूँ। बट क्या हमें रहते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट जॉब भी तो साथ में करते हैं, पढ़ी भी करते हैं, यहाँ पे मतलब फुल टाइम जॉब होता है, पढ़ी तो अपना बात का बात होता है। ठीक है, तो आप देखिए फिर आगे बढ़िए शो देखिए ना। बैठ जाइए फिर आप। ईस्वी सन 1659 में किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती की सुंदरता पर मुग्ध होकर औरंगजेब ने उससे विवाह का प्रस्ताव भेजा। चारुमती औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती थी। उसने महाराणा राज सिंह को पत्र लिखा। पत्र लेकर संदेशवाहक राज सिंह के दरबार पहुंचा। घनी अन्नदाता, मैं किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का संदेश लेकर आया हूँ। क्या लिखा है राजकुमारी ने? मैं चारुमती आपको प्रणाम करती हूँ। मैंने आपको अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है। अब आप औरंगजेब से मेरी रक्षा करें, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। इस परिस्थिति में चारुमती की रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है रतन सिंह जी। जी हुकुम। आप 50,000 की सेना लेकर आमेर तक जाएं, वहां औरंगजेब की सेना को रोकें। तब तक मैं चैत्र पूर्णिमा को चारुमती से विवाह कर उन्हें लेकर आता हूं। जी हुकुम। रतन सिंह सलूमगढ़ के चुंडावत सरदार हैं। वे अपनी नवविवाहिता पत्नी हाड़ी रानी इंद्र कुमार से विदा लेने उनके महल में गए। प्रिय, महाराणा शाह ने हमें युद्ध में जाने का आदेश दिया है, इसलिए हम आपसे विदा लेने यहाँ आए हैं। आप विजयी होकर लौटे, यही मंगल कामना है मेरी। किंतु रानी, युद्ध में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर तुम्हारा क्या होगा? आप निश्चिंत होकर युद्ध के लिए पधारिए। हम हिंदू स्त्रियां अपना कर्तव्य अच्छी तरह से जानती हैं। हम उसका सहर्ष पालन करेंगी। तो ठीक है, अब हम प्रस्थान करते हैं। मोहग्रस्त रतन सिंह ने प्रस्थान से पूर्व राजपुरोहित को कहा, पुरोहित जी, हाड़ी रानी से कहो कि हम उनकी कोई निशानी युद्ध में साथ ले जाना चाहते हैं। राजपुरोहित ने हाड़ी रानी को समाचार दिया। पति की मोहग्रस्त मानसिकता भांपकर उन्हें कर्तव्य पथ का बोध कराने हेतु हाड़ी रानी ने अनूठा निर्णय किया। साउंड का आगे आएगा ना, बाकी अपना ये यहाँ पे ना, यहाँ पे खुद का सर काट देती है, इतना सर काट देती खुद का, ये वो फिर सो देती है अपनी पत्नी को, आप जाओ निकले जाओ उससे। थाली में चुनरी से ढके हाड़ी के सिर को देख रतन सिंह हतप्रभ रह गए। पत्नी के बलिदान से अभिभूत हो उन्होंने उस मुंड को माला के रूप में पहन लिया और आमेर के पास हुए युद्ध में औरंगजेब की सेना को परास्त कर अपना बलिदान दे दिया। इस दंपत्ति के बलिदान द्वारा ही महाराणा राज सिंह चारुमती से विवाह कर लौट सके। मोहग्रस्त हो गए चुंडावत, हाड़ी से मांगी सेना ने, पति को प्रेरित करने को सिर काट दे दियो क्षत्राणी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी। नहीं मिली। तब उसने शहबाज खान को 3 बार भेजा, उसको भी मुंह की खानी पड़ी। तो उसने 1580 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा। उस बेचारी की भी बड़ी फजीहत हुई। प्रताप के पुत्र कुंवर अमर सिंह ने उनके डेरे पर आक्रमण कर उनकी बेगम आनी खान व पूरे परिवार को ही उठा लाया। ये देखकर महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह को समझाया।
तूने हमारी हिंदू संस्कृति के विरुद्ध काम किया है। हम हिंदू लोग पराई स्त्री को मां के रूप में देखते हैं। महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है और तू इन्हें उठा लाया। दादा हुजूर, मैंने ये सब नहीं सोचा था। निसंदेह मुझसे अपराध हुआ है, किंतु मैंने इनके साथ कोई अभद्रता नहीं की। ठीक है पुत्र, अब तो निसम्मान इनके डेरे पर पहुंचा और इनसे अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना भी कर लेना। बहन, जाओ, मैं तुम्हें आदर सहित विदा करता हूं। मुझे क्षमा कर देना। प्रताप के इस व्यवहार से भाव विभोर हो बेगम अपने डेरे पर लौट गई और वहां अपने पति अब्दुल रहीम खान खाना से कहने लगी, हमारे शत्रु होकर भी महाराणा प्रताप ने मेरे साथ बहन के समान व्यवहार किया है। प्रताप मनुष्य नहीं है बेगम, वो तो फरिश्ता है, फरिश्ता। काश अकबर भी प्रताप के श्रेष्ठ चरित्र को समझ पाता। वो क्या समझेगा, उसे तो मीना बाजार के कारनामों से ही फुर्सत नहीं है। सुना नहीं आपने? क्या? मीना बाजार में उसने प्रताप के भाई शक्ति सिंह की पुत्री किरण देवी का हाथ पकड़ लिया था। किरण देवी ने उसे नीचे गिराकर उस पर कटार तान दी। क्षमा याचना के साथ माँ माँ कहने लगा था अकबर, तब कहीं छोड़ा उसने। अकबर और प्रताप के चरित्र में जमीन आसमान का फर्क है बेगम। धन्य प्रताप, तुम धन्य हो। तूने अपने चरित्र बल से मुझे जीत लिया है। चलो बेगम, अब यहाँ प्रताप से युद्ध के लिए रुकने का कोई अर्थ नहीं है। हमें अपने वतन को लौट जाना चाहिए। प्रताप के उज्जवल चरित्र ने जीत लिया खान खाना को। कीर्ति अमर रहे तुम्हारी, आशीष शुभ दे चल दिया वो। प्रणाम महाराणा साहब, मेरा और भाई ताराचंद का सादर प्रणाम। आओ भामाशाह, आओ, कहो क्या समाचार है। हम आपकी सेवा में 25 लाख रुपए और 20,000 स्वर्ण अशर्फियां लेकर आए हैं। कृपया इसे स्वीकार कीजिए। धन्य भामाशाह, तुम धन्य हो। संकट की इस घड़ी में तुम ये धन संपदा लाए हो। तुम्हारे जैसे वीर पुरुषों की तो आज महती आवश्यकता है। नहीं महाराणा साहब, इसमें धन्यता की कोई बात नहीं है। हमने तो मातृभूमि के लिए अपना कर्तव्य निर्वहन किया है। देखा आपने भामाशाह का समर्पण व कर्तव्य निष्ठा। इन्होंने प्रताप को केवल धन ही नहीं दिया है, अपितु विजयादशमी 1582 ईस्वी में प्रताप के साथ मिलकर इन्होंने व अमर सिंह ने दिवेर थाने पर आक्रमण किया। अकबर का चाचा सुल्तान खान वहां का किलेदार था। अमर सिंह ने भाले का वार कर उसे मार गिराया। जब घायल सुल्तान खान ने पानी मांगा तो प्रताप ने मानवीयता दिखाकर उसे जल दिलाया। पानी, पानी। ये लीजिए खान साहब, पानी पीजिए। महाराणा साहब, आप शत्रु पर भी इतनी दया दिखा रहे हैं और उधर अकबर ने जो चित्तौड़ में 30,000 निर्दोष लोगों का कत्लेआम करवाया था। हम हिंदू हैं भामाशाह, हमारा धर्म हमें दूसरे की सेवा करना सिखाता है, और फिर मरने के बाद कौन मित्र और कौन शत्रु। धन्य है आपकी इतनी मानवीयता के कारण ही अकबर आपको परास्त नहीं कर सका। अब तो आपके चरित्र बल के समक्ष तो वो स्वयं निभा गया है। प्रताप की छापामार युद्ध पद्धति के कारण मुगल सेना भाग गई। प्रताप ने मेवाड़ के सभी ठिकानों को अकबर की मुगल सेना से पूर्ण स्वतंत्र करा लिया। अब प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाकर पुनर्निर्माण का नूतन उदाहरण प्रस्तुत किया, और न केवल युद्ध काल में अपितु 12 वर्षों के इस शांति काल में भी महाराणा प्रताप ने महानायक की तरह नेतृत्व किया। जीवन में पूर्णता प्राप्त कर यही चावंड में
19 जनवरी 1597 ईस्वी को उनका स्वर्गवास हो गया था। आजादी का दीपक हरदम जलता है दीवार में, नहीं बुझा ये दीपक वर्षा आंधी की बौछार में। हल्दी घाटी के आंगन में शूरों की हुंकार उठी, आजादी की रक्षा के हित वीरों की तलवार उठी। चेतक पर चढ़ करके जिसने लिया हाथ में भाला था,